नमस्कार दोस्तों। दधीची देहदान समिति के तत्वाधान के तहत आज 25 वर्ष की जो एक सेलिब्रेशन की शुरुआत होने वाली है, उसके तहत मानवता के योगदान में, मानवता के जीवन दान में, मानवता की इस जो यज्ञ में आप सबके साथ बीते 24 सालों में जो कार्य जिन जिन महानुभावों ने किए, उन सभी को समर्पित ये कार्य आज आगे बढ़ते हुए 25वें साल में प्रवेश कर चुका है। हम चाहते हैं कि अब ये कुछ हजार लोगों की संख्या में न रहकर आप सभी के शामिल होने के बाद लाखों की संख्या में पहुंचे। तो अभी आज का विषय रहेगा कि हमारी जो संस्था है दधीची देहदान समिति, उसको बेस्ट एनजीओ का अवार्ड भी मिला पिछले साल। सरकारी सपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट और बाकी टॉप ऑफिशियल्स, उनकी द्वारा क्या विचार हैं, बाहर ये जो दधीची देहदान समिति है अभी कहाँ काम करती है और आने वाले समय में कहाँ कहाँ काम करेगी, और एक डोनेट करने के दौरान प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है और कितने टाइम के अंदर अंदर हमें सूचना देनी चाहिए, और इनके अलावा हमारे रिवाज क्या कहते हैं, इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। इन 5 विषयों पर आज की बात रहेगी। पहला, बेस्ट एनजीओ का जो सम्मान पिछले साल मिला, वो सम्मान राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। वो सम्मान मेरे ख्याल से उपराष्ट्रपति जी ने दिया था। वो सम्मान शायद उस हर व्यक्ति का सम्मान है जो व्यक्ति मानवता के प्रति सचेत है और चाहता है कि मेरे जीवन को किसी अच्छे कार्य के लिए, क्योंकि हर धर्म की एक ये प्रतिपालना है, एक सोच है कि हम समाज के काम आ सके, और उस प्रक्रिया में अच्छे से जो काम कर रहा है वो अपने आप लोगों के प्रति समर्पित होकर काम करते हुए कब बेस्ट की कैटेगरी में आ जाता है पता ही नहीं चलता। और ये बेस्ट या सुपर बेस्ट देना ही हम सब का हमेशा से लक्ष्य रहा है, और आगे भविष्य में भी ऐसा ही चलना चाहिए। किसी को कोई किसी तरह की, ये किसी का पर्सनल काम नहीं है, ईगो कभी नहीं आएगी, ऐसा हमारा मानना है। समर्पण हमेशा रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। प्रधानमंत्री साहब ने 2 या 3 बार मन की बात विषय पर रेडियो से दधीची देहदान समिति देहदान के ऊपर बहुत सारी बातें अपने वक्तव्य में बताई, जिसके सहयोग में उन्होंने बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स लेने को लोगों को आगे आने के लिए आग्रह किया। राष्ट्रपति ने, माननीय राष्ट्रपति कोविंद साहब जी ने हमें अपनी निवास राष्ट्रपति भवन पर 500 से ज़्यादा व्यक्तियों को बुला करके एक समारोह में बहुत बहुत बढ़िया तरीके से पूरे कार्य को संपन्न किया, और भोजन करवा के सभी को वापस भेजा और अपने विचार व्यक्त किए कि कैसे उन्हें देहदान के प्रति वो कितने सचेत हैं। और उसी दौरान उनके प्रथम नागरिक, उनकी मिसेस ने भी देहदान पत्र भरा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने इस विषय पर बहुत ही शानदार तरीके से विज्ञान भवन में हमारे साथ 2 या 3 प्रोग्राम में शामिल रह करके इसको सपोर्ट किया। सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हमारे एक प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने बताया अच्छी बात है कि हम इसके सपोर्ट में हैं। भारतीय जो लोकसभा है उसके जो स्पीकर हैं वो मिस्टर बिरला है, आई सपोज। वो अन्य बहुत सारे लोगों ने अलग 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 समय पर हमारे कार्यक्रमों में शिरकत देख करके, डॉक्टर हर्षवर्धन का शुरू से ही बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ये सारे लोग चाहते हैं कि ये इतना बड़ा मानवता का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ते रहे। इसमें अभी हम दिल्ली एनसीआर में करीब 8-9 जोन्स में काम कर रहे हैं। एक जोन अभी ही लेटेस्ट बना है और 10वां जोन भी बहुत जल्दी बन के आगे आ जाएगा। वो गुड़गांव का जोन है,
और उससे पहले अन्य अलग फरीदाबाद का अलग जोन है, गाजियाबाद का अलग जोन है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, करते करते बहुत सारे अलग अलग जोन्स में अलग अलग तरीके से हर जोन में करीब करीब 100, 125, 150 व्यक्ति वॉलंटियर्स के तौर पे काम कर ही रहे हैं और रेगुलर मंथली मीटिंग करते हैं। लोगों के जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे स्टॉल लगाया जाता है, प्रेरणा की जाती है, लोगों को शामिल किए करने का पूरा प्रक्रिया चलती है। टाइम ऑफ डोनेशन, बाकी इससे हम बिहार, हरियाणा और कई जगह पर तो पंजाब वगैरह में फैलाना शुरू कर चुके हैं। हमें वहाँ पर भी वॉलंटियर्स और पूरा सिस्टम चाहिए जो कि इस चीज़ को कार्य करने को हाँ, इसके तरीके और इसकी हर चीज़ हमारे पास बहुत ही ज्ञानवान लोग हैं जिनका बहुत शानदार एक्सपीरियंस है। उनके द्वारा इसको गाइड तो किया जाएगा, लेकिन वहाँ के लोकल्स का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है अगर नया कोई भी कहीं पर सिस्टम डेवलप करना है किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में। तो टाइम ऑफ डोनेशन की बात, आइज के लिए कहा जाता है 6 से 8 घंटे के पहले पहले डोनेट हो जानी चाहिए। तो जैसे ही कोई एक मृत्यु होती है तो उसके तुरंत बाद यदि हमारे किसी एक वॉलंटियर को फोन कर दिया जाए तो अपने आप हमारे तक सूचना पहुंच जाती है और उसके बाद संस्था जो है, समिति जो है, वो हरकत में आ जाती है। हमारे बहुत सारे इतने डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, सुधीर जी, और मैं नाम लेता जाऊंगा और आप कहोगे यार ये तो कमाल 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 के व्यक्तित्व है। वो सारे एकदम से एक्शन में रात रात भर जाग करके कार्य संपन्न कराते हैं, गाड़ी अरेंज करते हैं, एम्बुलेंस और वो डॉक्टर्स की टीम और वो सारी चीजें, ताकि ये पूरा देहदान, अंगदान या नेत्रदान का कार्य संपन्न हो सके। बहुत प्रक्रिया बहुत कठिन और बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं डेडिकेशन से भरी हुई है। इसमें अंगदान में भी इसी तरह से ब्रेन स्टेम डेथ की घोषणा के 6 से 8 घंटे के बीच में ये अंगदान हो जाने चाहिए। नेत्रदान का आपको 6 से 8 घंटे का बताया। और रहा नेत्रदान, अंगदान और देहदान। देहदान के लिए आधे घंटे के अंदर ही बता दिया जाए, वैसे तो ये 24 घंटे तक भी इसको किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं। नेत्रदान में पंखा ना चलाएं, आंखों के ऊपर गीला करके रुई रख दी जाए और एसी है तो वो ऑन कर दिया जाए। इसी तरह से कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हमारे से पूछी जा सकती है। इनके ऊपर से एक अलग वीडियो हम जरूर बनाएंगे कि कितना टाइम और कितना क्या क्या चीजों का पालन किया जाए। और रिचुअल्स, हमारे जो समाज के सिस्टम्स हैं वो क्या कहते हैं, इस बारे में बहुत सारी बातें। मेरी देह का क्या होगा, मेरी रूह का क्या होगा, मैं अगले जन्म में नेत्रदान कर दिए तो अंधा तो नहीं पैदा होऊंगा, अगर मैंने ये अंग दान कर दिए तो बिना अंगों के अगले जन्म में वगैरह वगैरह। अरे यार, अगर कोई एक व्यक्ति जल जाता है, चोट लग जाती है, तो क्या अगले जन्म में उसका वो अंग में चोट लगी हुई मिलती है? ये शरीर जो है इसी संसार की ये देन है और इसी संसार के साथ पंच तत्व में विलीन हो जानी है। और ये यदि अगर समझ लिया कि दान एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्रकृति की हर चीज दान कर रही है, हमें भी करना चाहिए। हवा अपना दान कर रही है, अपने अंग दान कर रही है, तभी हम जीवित हैं। नदी अपना अंग दान कर रही है तो हम जीवन प्राप्त कर रहे हैं। हर एक को अपने हिस्से का सहयोग करना ही चाहिए। और यदि ये सारी चीजें हम फैलाने में कामयाब रहे तो भारत न केवल विश्व का अग्रणी इस विषय पे देश होगा, हम मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।